क्या बिहार के शिक्षा मंत्री जी झूठ बोल रहे हैं, बरगलाते हैं, बातों को टालते हैं, सिर्फ आश्वासन देते हैं? क्योंकि अगर हम शिक्षा मंत्री सुनील कुमार के कार्यकाल को देखें तो यही आज तक हुआ है। और कमोवेश नीतीश सरकार में जितने भी शिक्षा मंत्री हुए हैं वो सिर्फ घोषणा और आश्वासन ही देते आए हैं, चाहे विजय चौधरी हो, चंद्रशेखर यादव हो, सुनील कुमार हो या उससे पहले जो भी शिक्षा मंत्री हो। अब देखिए कैसे आखिर शिक्षा मंत्री की बातों पर छात्र यकीन करें। शिक्षा मंत्री एसीएस के द्वारा कुछ दिन पहले पीसी किया गया और ये कहा गया कि 8 तारीख से आपका स्टेट को लेकर जो है आवेदन लिया जाएगा, ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएगा। और देखिए कि आज 9 तारीख निकल गया, कोई इसका नाम लेवा नहीं है, न ही शिक्षा विभाग के द्वारा और न ही बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा इस पर एक भी पत्र जारी नहीं किया गया। कैसे यकीन कर ले टीआरई 4 वाले छात्र कि 16 से 19 दिसंबर के बीच में इनका एग्जाम दिया जाएगा? कैसे यकीन कर ले छात्र कि जनवरी में इनका रिजल्ट दिया जाएगा? जो अभी सरकार के हाथों में है, जो 8 सितंबर को होने वाला था वो हुआ ही नहीं, उसको लेकर कोई आश्वासन ही नहीं मिला, कोई पत्र जारी नहीं हुआ, छात्र बेचैन हैं। और शिक्षा मंत्री जी आज नालंदा में जो है वो नैतिकता की पाठ पढ़ा रहे हैं और छात्रों को इत्मीनान रखने की बातें कर रहे हैं। सुनिए, आज नालंदा में सीट बढ़ाने को लेकर आज छात्रों का जो पटना में आंदोलन चल रहा था उसको लेकर क्या बोले। मुख्यमंत्री जी ने टीआरई 4 की घोषणा की थी। अब ये भी समझने की बात है कि 2,33,000 से ज्यादा शिक्षकों की नियुक्ति हो चुकी, ज्वाइन कर चुके हैं। उसी तरह से 33,000 से ज्यादा प्रधान शिक्षक और प्रधान अध्यापक ज्वाइन कर चुके हैं। तो जिस तरह की वैकेंसी आती है कैलकुलेट करके हम लोगों ने टीआरई 4 का 26,000 से ज्यादा कहा है और टीआरई 5 भी होगा इसके बाद। ये भी हम लोगों ने कहा है कि सक्षमता के बाद टीआरई 4 हो जाएगा, टीआरई 5 की भी परीक्षा होगी। तो जो वैकेंसी है आप ही बता दें कि पूरे बिहार में जो जिस तरीके से लाखों की नियुक्तियां हुई, सिर्फ शिक्षा विभाग में 3.25 लाख से ज्यादा की नियुक्तियां हुई और बाकी कुल मिला के 10 लाख नियुक्तियां हुई विभिन्न सरकारी महकमों में। ये पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा नियुक्तियां हुई हैं। उसमें छात्र छात्राओं से जरूर हम कहेंगे, अनुरोध करेंगे कि टीआरई 4 अंत नहीं है। टीआरई 4 के बाद टीआरई 5 की भी परीक्षा होगी, उसमें जो वैकेंसी के अनुसार हम लोग प्रकाशन करेंगे, यूपीएससी परीक्षा लेगी। और अन्य महकमों में भी सरकारी नौकरियां हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि यहाँ तक तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि जब हमारी सरकार की वापसी होगी और निश्चित रूप से जनता का आशीर्वाद मिलेगा तो 1 करोड़ सरकारी नौकरियां और हमारे सरकारी रोजगार का सृजन होगा और उसमें सभी लाभान्वित होंगे। डिग्री कॉलेज कब खुलेगा सर? सब कॉलेज है। तो आपने सुना कि शिक्षा मंत्री जी का ये कहना है कि हमने बहुत ज्यादा बहाली कर ली है, टीआरई 5 भी होने वाला। लेकिन छात्र आप पर कैसे विश्वास करें? आपके ही पार्टी के द्वारा, आपके ही गठबंधन के द्वारा ये ट्वीट किया गया, सोशल मीडिया पर प्रसारित किया गया कि 1 लाख से अधिक बहाली टीआरई 4 के अंतर्गत होगी और ऐसा हुआ नहीं। 27,910 आप सीट दे दिए और छात्र छला हुआ महसूस कर रहे हैं। आज जिस तरह डाक बंगला चौराहा पर हुआ, जितनी बड़ी संख्या में छात्र आए थे, सभी का यही कहना है कि बिहार का शिक्षा विभाग ने हमें धोखा दिया है। शिक्षा मंत्री जी अपने बयानों से पलट जाते हैं। सबसे पहले देखें, नवंबर से शिक्षा मंत्री जी के द्वारा यह कहा जा रहा कि टीआरई 4 अगले महीने आएगा, करते करते वो सितंबर लाए। जुलाई से देख लीजिए, जब मुख्यमंत्री जी के द्वारा ट्वीट किया गया उसके बाद ये 1 हफ्ते में दे रहे थे अधियाचना और वो 1 हफ्ता होते होते 2 महीने आने जा रहा। इससे यही साबित होता है कि या तो शिक्षा मंत्री जी को ये पता नहीं है कि विभाग में काम क्या चल रहा है, उनके अधिकारी जो हैं उनको झांसे में रखते हैं, या फिर
शिक्षा मंत्री जी को इतना इंटरेस्ट ही नहीं है, या फिर शिक्षा मंत्री जी सब कुछ जानते हुए बरगलाने का काम करते हैं। क्योंकि जुलाई में मुख्यमंत्री जी के द्वारा जब ट्वीट किया गया, उस समय उनका बयान आया था कि हम जुलाई में ही अधियाचना बीपीएससी को भेज देंगे, और उसके बाद से हमेशा से यही कहा जाता है कि 7-8 दिन 8-10 दिन, पता नहीं ये 7-8 दिन 8-10 दिन कब होगा। अब देखिए स्टेट को लेकर ही आप देख लें कि इनका बयान आया, घोषणा किया गया कि 8 तारीख से 16 सितंबर के बीच में जो है स्टेट के लिए फॉर्म लिया जाएगा, और एक पत्र जारी नहीं किया गया बीएसईबी के द्वारा। छात्र कल 8 और आज पूरे दिन इंतजार करते रह गए, कोई सूचना आधिकारिक नहीं दी गई है। कैसे विश्वास कर ले छात्र? जब चुनाव है तब तो ऐसे बरगलाया जा रहा, चुनाव के बाद क्या होगा? आज आंदोलन में मैं था, छात्र ये कह रहे थे कि अगर ये नोटिफिकेशन और सीटों की संख्या चुनाव से पहले नहीं बढ़ी तो अब सरकार जो है वो शिक्षक बहाली करने नहीं जा रही। और शिक्षा मंत्री का आज नालंदा में दिया गया बयान उसके तरफ ही इशारा करता है कि बिहार में शिक्षकों की बड़े पैमाने पर बहाली हो गई, और ये भी कहना है इनका कि TRE 5 आएगा और 1 करोड़ सरकारी नौकरी और सरकारी रोजगार दिया जाएगा। तो बता दें आपको हम कि छात्र जो हैं वो शिक्षा मंत्री के बयानों से काफी खफा है, नाराज है, और उनका सीधे सीधे यही कहना है झूठ बोलते हैं हमारे शिक्षा मंत्री। इसे झूठ के अलावा कुछ और नहीं कहा जाएगा। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये 8 सितंबर डेट जो तय किया गया स्टेट के लिए, बीएसईबी से कोई बातचीत नहीं की गई। ये जो है एक तरफा घोषणा कर दिया गया। अगर बातचीत किया गया रहता तो 8 तारीख से पहले बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा नोटिस जारी किया जाता, कब से फॉर्म अप्लाई होगा, कितना पैसा लगेगा, क्या क्या करना है, कुछ नहीं आया है। इसका मतलब बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को कुछ पता ही नहीं है कि हमें स्टेट का भी परीक्षा लेना है। लेकिन मान रखा जा रहा है शिक्षा मंत्री का कि जब अध्यक्ष साहब से पीसी में पूछा जाता है तो उनके द्वारा यह कहा जाता है कि हाँ, हमसे राय मशवरा किया गया था। और मैं दावे के साथ ये भी कह सकता हूं कि बीपीएससी से भी बिना पूछे हुए शिक्षा विभाग के द्वारा TRE 4 के एग्जाम के डेट और रिजल्ट की डेट की घोषणा की गई है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि बीपीएससी तब तक ऑथराइज्ड नहीं है जब तक उसको अधियाचना नहीं मिलता है। और 4 तारीख के पीसी में एग्जाम कंट्रोलर के द्वारा जब मैंने प्रश्न किया तो उनका कहना था कि जब अधियाचना आएगा तो हम इसके बारे में और आगे बात करेंगे। अधियाचना आया नहीं, एग्जाम का डेट और रिजल्ट का डेट दे दिया गया, और जो पीसी हुआ उसमें कोई बीपीएससी या बीएसईबी का अधिकारी मौजूद नहीं था। तो ये सिर्फ बरगलाने और टालने के अलावा अब कुछ नहीं दिखता है। अब तो इस पर भी शक है कि TRE 4 चुनाव से पहले आएगा या नहीं आएगा, स्टेट आएगा या नहीं आएगा। क्योंकि अभी तक बता दें 8 तारीख से फॉर्म की घोषणा की गई और न शिक्षा विभाग के द्वारा न बीएसईबी के द्वारा कुछ नहीं कहा गया कि किस वजह से 8 तारीख से फॉर्म नहीं आपका लिया जा रहा। आखिर क्या चल रहा है शिक्षा विभाग में? तो देखिए शिक्षा मंत्री जो हैं बस गोल मटोल बात करके, आश्वासन देके, बरगला के छात्र जो है ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। देखिए अब क्या होता है, आपकी राय भी कमेंट बॉक्स में दें। और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।